नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उज्ज्वला 2.0 योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 20 लाख महिलाओं को मिलेगा मुफ्त कनेक्शन। लाभार्थी महिलाओं से सीएम ने किया संवाद। बीस लाख महिलाओं को फ्री कनेक्शन देने का अभियान 10 अगस्त को महोबा से पीएम ने की थी शुरुआत। वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं। प्रदेश भर से आए 150 किसानों से मिलेंगे मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा उठाए कदमों के लिए देंगे धन्यवाद। सीएम किसानों की बेहतरी के लिए देंगे अपने सुझाव। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे रायबरेली। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों ने किया स्वागत। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया गया गैस कनेक्शन। देश का एरोस्पेस और डिफेंस हब बनेगा यूपी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन होगा तैयार। 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। अभी देश में नागपुर और हैदराबाद में हो रहा निर्माण। सीएम योगी ने डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय की पहल का किया स्वागत। सुबह सुबह प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का चुनावी वादा। कहा 2022 में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में लागू होगी शराबबंदी। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ो आंदोलन। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार विरोध में हो रहा आंदोलन। कार्यकर्ताओं ने बेगम हजरत महल पार्क के पास किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में हाथ में मटका लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। आपके कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ कर दिया गया प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। केजीएमयू के कुलपति को लोकायुक्त का नोटिस जारी। वीसी के खिलाफ वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर हुई थी शिकायत। 15 सितंबर तक देना होगा जवाब। एमयू के वाइस चांसलर की शोक संवेदना पर बवाल। कल्याण सिंह के निधन पर चांसलर तारिक मंसूर ने जताया था शोक। विरोध में यूनिवर्सिटी में लगे पोस्टर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज बड़ी खबर। आईआईटी कानपुर का दावा, अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगी तीसरी लहर। दो 2013 मुजफ्फरनगर दंगा मामला। मुजफ्फरनगर दंगों में 77 मामले लिए गए वापस। बिना कोई कारण बताए वापस ले गया मामला। आजीवन कारावास की सजा से संबंधित था मामला। आगरा में महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा लाई नाजिर। कमर में रिवॉल्वर लगाकर वीडियो हुआ था वायरल। एसएसपी आगरा मुनीराज ने की बड़ी कार्रवाई। एमएम गेट थाने में तैनात है प्रियंका मिश्रा। बहराइच में कोरोना काल में भुखमरी से परेशान लोगों के लिए सामाजिक संगठन ने किया नेक कार्य। 1250 गरीब परिवारों को देहात संस्था द्वारा बांटी जाएगी राशन किट। राशन किट से गरीब परिवारों को मिलेगी 15 दिनों की सहायता। विधायक अनुपमा जायसवाल, सांसद अक्षयवर लाल गोंड ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। बिजनौर की बेटी मेघना सिंह का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन। टीम में चयन होने से मेघना के गांव में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल। आगामी 19 अगस्त को मेघना ऑस्ट्रेलिया में महिला टीम के साथ जाएंगी। बिजनौर के कोतवाली देहात की रहने वाली है मेघना। गोंडा में घाघरा की कटान से दहशत का माहौल। एल्गिन चरसड़ी रिंग बांध में लगी कटान। बांध के बेहद करीब पहुंचा नदी का पानी। खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा।
कटान के बाद हरकत में बाड़कंड महकमा आनन फानन में लगाई पोकलैंड जेसीबी मशीनें, ईंट और बालू भरी बोरियों से कटान रोकने का प्रयास। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में मारी टक्कर, जोरदार टक्कर लगने से टेम्पो पलटा। टेम्पो सवार 4 सवारियों को आई गंभीर चोटें। कानपुर में तैनात दारोगा चला रहा था कार, नाराज ग्रामीणों ने दारोगा को घेर कर किया हंगामा। कोतवाली अजगैन के नवाबगंज कस्बे का मामला। कानपुर में बैटरी कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने के कारणों का नहीं चल पा रहा पता। कानपुर शहर के सबसे बड़े मॉल पर नगर निगम की कार्रवाई, जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेटों को किया गया सील। नगर निगम का 14 करोड़ बकाया होने पर कार्रवाई। साथ ही जल संस्थान का भी 14 करोड़ रुपए का बकाया। नगर निगम का दस्ता, कई थानों की पुलिस मौजूद। गाजियाबाद में युवक की महिला पर बुरी नजर, फर्जी ऑफिसर बनकर महिला के घर में दाखिल हुआ युवक, शक होने पर स्थानियों ने की पिटाई। आगरा में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत का मामला, सभी 8 लोगों को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर ने जहरीली शराब को नहीं माना मौत का कारण। आगरा नेशनल हाईवे सुल्तानगंज की पुलिया ब्रिज से युवक ने लगाई छलांग, युवक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक की हुई मौत, बंद कमरे के अंदर नग्न अवस्था में पड़ा मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किराए के मकान में रहता था मृतक शिक्षक। फिरोजाबाद में पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर शव नहर में फेंका। प्रेमिका के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, घर से भागे थे प्रेमी युवक। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही ने ली जान, तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 2 की मौत। ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे कार सवार, सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास की घटना। कासगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, बदमाश के पास से लूट की राइफल और मैगजीन बरामद। आगरा लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, पुलिस कप्तान ने चौकी इंचार्ज सहित कई मुख्य आरक्षी और कई आरक्षियों को किया लाइन हासिल। लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बले में पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता, 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे शातिर चोर। मोहबा में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस को दे रहे खुली चुनौती। रिटायर्ड सिपाही के घर का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए चोर। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। देवस्थानम बोर्ड और भू कानून पर प्राइवेट बिल लाएगा विपक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर 5,720.78 करोड़ रुपए का किया अनुपूरक बजट पेश। बजट में स्वरोजगार पर दिया और 5,720.78 करोड़ रुपए। देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन, कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने उठाया भूमिधरी का मुद्दा। भूमिहीन किसानों की आर्थिकी में
सुधार के लिए क्या कर रही है सरकार? देहरादून में कांग्रेस विधायक ने सदन में धान की खरीद का मुद्दा उठाया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार से पूछा सवाल, धान की खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया? कांग्रेस की जवाब दो सरकार यात्रा पहुंची पौड़ी। पूर्वी शिक्षा मंत्री प्रसाद नेतानी ने निकाली यात्रा, कंधे पर सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित, 17 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा घर। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 310। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को लगातार 7 घंटे तक बारिश होने से बिगड़ गए हालात। सड़कों पर सैलाब आ गया और लोगों के घरों में भर गया पानी। संतला देवी इलाके में 2 बार बादल फटने से हालत बेकाबू, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। एक ही इलाके में 2 बार फटे बादल। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत नहीं दी, ना ही कोई नई बंदिश लगाई। मुख्य सचिव व उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने इसकी एसओपी जारी की है। अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लोगों को भारत वापस लाने का मिशन लगातार जारी है। मंगलवार को अफगानिस्तान से दिल्ली वापस लौटे कुल 78 यात्रियों में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथी भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, हालांकि सभी में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं। तालिबान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अब वह किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान का कहना है कि दूसरे देश बड़ी संख्या में अफगानियों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जिससे वो खुश नहीं। ऐसे में सभी देशों को अपनी डेडलाइन में वापस लौटना होगा और वह किसी अफगानी को नहीं ले जाने देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर मंगलवार को अहम G7 की मीटिंग हुई। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया गया। दूसरी ओर तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत दी थी। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना। दूसरा सूत्र है आतंक के शिकार लोगों को मदद करना और तीसरा सूत्र मानवता के आधार पर अफगान लोगों की मदद करना। वही चौथा सूत्र है अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना। 5वां सूत्र है अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाना। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 37,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 25 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 173 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,355 नए केस आए सामने। एक दिन में 288 मरीजों ने तोड़ा था। चलिए वक्त हो चला है अब तक की सुर्खियों का। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उज्ज्वला 2.0 का आगाज। 20 लाख महिलाओं को दिया चाय का मुफ्त कनेक्शन। लाभार्थी महिलाओं से सीएम ने किया संवाद।
सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। शाम 4 बजे किसानों से करेंगे संवाद। एमयू के वाइस चांसलर के शोक संवेदना पर बवाल। कल्याण सिंह के निधन पर चांसलर तारिक मंसूर ने जताया था शोक। अलीगढ़ के बाद मियागंज का बदला जाएगा नाम। मियागंज का नाम होगा मियागंज। डीएम ने शासन को भेजा प्रस्ताव। आगरा में 11 लाख की लूट केस में बड़ा एक्शन। 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े हुई थी लूट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रात भरी खबर। आईआईटी कानपुर का दावा, अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगी तीसरी लहर। चलिए फिर एक बार रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। कोरोना के बाद महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल आंकड़ा 103 मिल चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केस। एक दिन में 114 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 411 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000 के पार। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार अरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 124.90 अंक पर 56,083.88 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.80 अंकों की बढ़त के साथ 16,670.40 के स्तर पर खुला। शादी को 11 साल पूरे होने की खुशी में प्रकाश राज ने दोबारा अपनी पत्नी पौनी वर्मा संग की दोबारा शादी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर रोकने वाले एएसआई को ड्यूटी पर प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए मिला इनाम। सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के द्वारा दी जानकारी। आना शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प की नई रिलीज डेट की हुई अनाउंसमेंट। 3 दिसंबर को होगी रिलीज। काबुल की सड़कों पर भागती नजर आए फिल्म मेकर सारा करीमी। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बयां की अफगानिस्तान का हाल। सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले एएसआई का फोन जब्त। प्रोटोकॉल उल्लंघन का लगा आरोप। मीडिया से बात करने की वजह से किया गया फोन जब्त। करण जौहर पर लगा पक्षपात का आरोप। मिलिंद गांबा और ईशान खान ने लगाया आरोप। संडे का वार एपिसोड में लड़के से नहीं करते बात।